नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन गुरु स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे सोमवार के दिन मार्केट में क्या हलचल होगी और क्या हमारे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और क्या हमारे लिए व्यू बन रहा है, जो कि मार्केट में हम किस एंगल से काम कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने पहले तो खोल रखा है निफ्टी का चार्ट, जो कि वीकली टाइम जोन पर है। टाइम फ्रेम जो यूज किया है वो वीकली है। अगर हम उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बेसिकली निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेंड हो रहा था। ये देखिए, निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेंड हो रहा था। अब सपोर्ट लेकर, वो इस जोन से सपोर्ट लेकर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर, तो बेसिकली हमारे लिए क्या व्यू बन रहा है वो हम उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर मार्केट को कहीं भी जाना है तो पहली चीज ये कि वो रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी अगर इसके अंदर रिटेस्ट पेंडिंग है तो वो ये जोन का जो रिटेस्ट है ये अभी तक पेंडिंग चल रहा है। मतलब अगर ऊपर इसको जाना है तो ये लेवल को इसको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इस लेवल का टेस्ट होना जरूरी है ना। जैसे किसी भी बच्चे को या स्टूडेंट को अगर पास होना है तो उसको परीक्षा देना पड़ती है। वैसे ये जो लेवल, इसने ये जो अनटेस्टेड लेवल छोड़ रखे हैं, इसका टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे। और ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन वो टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट के अंदर पास हो जाता है, मतलब ये टेस्ट अगर हो जाता है और फिर उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली निफ्टी के बाद अब हम बैंक निफ्टी के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी हमें क्या मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने टाइम फ्रेम वीकली का सिलेक्ट कर रखा है। तो देखिए, निफ्टी जो है, सॉरी बैंक निफ्टी जो है वो बेसिकली उसके रेसिस्टेंट के पास है। ये उसका रेसिस्टेंट है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये उसका रेसिस्टेंट है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे लिए ब्रेकआउट है और हमारे लिए ये अपसाइड मूवमेंट देगा और अच्छा खासा मूवमेंट देगा, जो कि हमारा टारगेट हो सकता है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, जो कि बेसिकली कम से कम अपसाइड का जो टारगेट होगा वो होगा 38 से 39,000 का जोन, कम से कम बेसिकली। लेकिन हम इसको भी अगर वन डे की चार्ट पर अगर देखें, तो जैसे कि मैंने अभी निफ्टी के अंदर बताया था कि लेवल का टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये देखिए ये यहाँ पर दो बाउंस दिया और गैप अप ओपनिंग दी, गैप पेंडिंग छोड़ा, वो टेस्ट करने के लिए नीचे आया और यहाँ से इसने गैप को फिल किया। देन इसके बाद अपसाइड रेसिस ब्रेकआउट दे दिया। वैसे ही अगर मैं इसे ध्यान से देखने की या समझने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये वन डे के चार्ट पर अभी भी कम से कम दो ऐसे गैप पेंडिंग है, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं छोटी टाइम फ्रेम के अंदर देखता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आए। ये देखिए, इसके अंदर आपको डीप में समझ में आएगा। ये देखा, ये ये गैप अभी भी पेंडिंग है। अगर इसे अपसाइड जाना है तो ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है ना, ये यहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, ये वाले जोन से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसे टेस्ट करने के लिए यहां तक
आना ही पड़ेगा, तभी मैं मान सकता हूं कि हाँ मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है। ये मैं एक समझ सकता हूँ कि ये हमारे लिए एक ट्रैप भी हो सकता है कि हम ट्रैप में फंस चुके हैं, या ट्रैप में फंसने की कोशिश हो रही है, या ऑपरेटर हमारे साथ एक जाल बिछा रहा है जिससे बड़े मुर्गे फंस जाते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि लॉन्ग टाइम वालों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो वो ये मूवमेंट है। क्योंकि अगर ये मूवमेंट हो जाता है तो वो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो वापस से एक्टिव हो जाएंगे, वो अपनी इन्वेस्टिंग चालू कर देंगे। जैसे कि अभी नई नई चीजें देखने के लिए आ रही है कि एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, और 2 दिन से कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। आप एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात समझाता हूँ। आप बाजार में गए, है ना, आपकी सैलरी के अनुसार अगर हम देखें, अगर आपकी सैलरी नॉर्मल है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बाजार में अगर आप एक या दो दिन कुछ खरीद के लेके आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अंबानी बन गए, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मतलब मेरी बातों को गलत मत लीजिए, और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को समझिए। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, है ना, तो उस मार्केट को रिटेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो गैप अभी तक पेंडिंग है, 2 गैप इसके अंदर अभी भी पेंडिंग है। जब तक ये गैप, और जबकि इसके साथ साथ में इसके नीचे एक जो गैप पेंडिंग है अभी तक, वो अलग ही है, ये वाला। मैं इसकी तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये 2 गैप्स की बात कर रहा हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो ये गैप पेंडिंग लेने आना पड़ेगा। उसके बाद हम समझ सकते हैं कि हाँ बेसिकली यहां से ये होने के बाद कैसा, कि जैसे सपोज ये मार्केट गया, है ना, मैं आपको चार्ट बना के एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये चार्ट आया, है ना, या यहाँ पर यू करके उसके बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ से बाउंस होने के बाद, मतलब ये टेस्ट होने के बाद, ये लेवल टेस्ट होने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। ये मेरा व्यू बन रहा है, जो मैं मार्केट में देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा व्यू बन रहा है। देखते हैं कल मार्केट किस मोड़ पे आता है, हमारे लिए क्या लेवल जरूरी रहेगा, हम वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बाकी मार्केट के अंदर बुलिशनेस बहुत अच्छी जनरेट हो चुकी है, और लेकिन ये लेवल अगर टेस्ट हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत होगा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग के लिए, है ना। तो अपसाइड जाने के लिए 36,750 का जो ये लेवल है, ये अपसाइड ब्रेकआउट का काम करेगा। और जो सपोर्ट है आपका 36,400, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट देता है इस साइड, तो हम सी बाय करेंगे। इस साइड अगर वो ब्रेकआउट देता है तो हम सी बाय करेंगे, और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम पी बाय करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक बार में हम कुछ नहीं करेंगे, पहले यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद इस जोन पे हम बाई करेंगे और अगेन यहाँ से एंट्री करेंगे। वैसे ही इसके अंदर भी करेंगे, ब्रेकआउट होगा और अगेन लेवल टेस्ट होगा, उसके बाद हम लॉन्ग जाएंगे। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं करेंगे, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अभी का जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है वो जल्दबाजी वाला नहीं है। और आपने ध्यान से समझने की कोशिश किया होगा, मार्केट कुछ टाइम से बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं चल रहा है, जो सेंटिमेंट्स जो डेली चलते हैं वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा है ना। तो ये मुझे ऐसा एक लग रहा है, मैं अगर ध्यान मार्केट को समझने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट किसी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रैप करेगा। अच्छा, एक बुलनेस के लिए एक अच्छी न्यूज ये है सी वालों के लिए, कि
जो मार्केट ने, जैसे आईसीआईसी बैंक है ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। रिलायंस के लिए, रील के लिए उसका रिजल्ट अच्छा आया है। एचडीएफसी बैंक का ऑलरेडी रिजल्ट अच्छा था, और कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है। मतलब मार्केट में हो सकता है कि गैप अप हो जाए और उस रेंज के अंदर फंस जाए, और उसके बाद में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो डाउन आ सकता है। देखिए, हम कैसे ये मान ले कि विदाउट टेस्ट ये मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इसे टेस्ट करने आना पड़ेगा। सिर्फ ये छोटी सी बात है जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं, मैंने आपके सामने लेवल को नोट डाउन करवा दिया, उस लेवल को आप नोट डाउन रखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, और मुझसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में भी। आप वहां से जुड़कर निफ्टी, बैंक निफ्टी की कॉल्स आसानी से फ्री में पा सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।